देखो बेटा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने एलोट्रोप्स की फॉर्म में पाया जाता है? 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट रेड एंड ब्लैक, राइट? देखो व्हाइट फॉस्फोरस हम पहले ये सारे फॉस्फोरस बनाते कैसे हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की सिलिका के साथ हीटिंग कराते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। 1500 डिग्री सेल्सियस पर। देखो कैल्शियम फॉस्फेट की सिलिका के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3 प्लस P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की सेम टेम्परेचर पे हीटिंग कराएंगे 1500 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। क्या लेंगे बेटा यहाँ पे? कोक। तो इससे बन जाएगा अपने पास P4 प्लस CO और ये जो फॉस्फोरस बनेगा ये व्हाइट फॉस्फोरस होगा। ठीक है बेटा? उसके बाद रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस की हीटिंग कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोल गैस CO2 और तो ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यस सर। समझ गए? यस सर। अब Yes, देखो sir. जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है, ब्लैक दो टाइप्स का है बेटा अपने पास, एक तो अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस अपने पास बनता है ये रेड फॉस्फोरस से। रेड फॉस्फोरस की हीटिंग कराते हैं 8803 केल्विन के ऊपर इन सील्ड ट्यूब, सील ट्यूब में हीटिंग कराते हैं तो अल्फा ब्लैक बन जाता है उससे। और बीटा ब्लैक व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 4000 से 12000 एटमोस्फियरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बीटा ब्लैक के अंदर, राइट? जो अल्फा ब्लैक होता है, अल्फा ब्लैक के मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं। और जो बीटा फ्लैग फॉस्फोरस होता है इसके होते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स। समझ गए बेटा? Yes, sir. और ये जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस होता है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट के जैसे। कैसा होता है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर? Layer. देखो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऐसे होता है P, इस फॉर्म में होता है बेटा ये, ठीक है? और ये जो इनमें एंगल होते हैं ये 99 डिग्री के एंगल होते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर। समझ गए? यस सर। तो ये जैसे ग्रेफाइट के जैसे है तो ये स्लाइटली इसको गुड कंडक्टर भी, ये लस्ट्रस भी होता है ग्रेफाइट की तरह और स्लाइटली गुड कंडक्टर Yes, होता है sir. ये, लाइक ग्रेफाइट दिस इज।
It is lustrous. Like graphite, it is lustrous and good conductor of लस्टरस होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. उसके बाद देखो व्हाइट फॉस्फोरस का सर स्ट्रक्चर. हाँ बेटा, सर ये अल्फा ब्लैक मोनोक्लिनिक होता है ना, ये मतलब अल्फा ब्लैक पे कर रखा है ना आपने. हाँ अल्फा ब्लैक, जो अल्फा ब्लैक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं इसके. क्या कह रहा है तू? Yes, कुछ sir. बोलना चाह रहा है? नहीं सर. तो ये जो है यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस का ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. देखो इनके ऊपर सारे फॉस्फोरस के ऊपर एक एक क्या होती है बेटा? लोन पेयर. तो देखो टेट्राहेड्रल जब स्ट्रक्चर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp3 है, तो sp3 पे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 degree. 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये होना चाहिए नहीं. लेकिन इसमें एंगल जो होता है, एंगल इज 60 डिग्री. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होगा. Yes, sir. Yes, sir. और हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से दिस इज हाईली रिएक्टिव एंड दिस इज अ मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस. समझ गए? हाईली क्या होता है बेटा? ये रिएक्टिव होता है. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है, देखो रेड फॉस्फोरस ऐसे होता है पी, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमेरिक फॉर्म. पॉली मतलब Many. मैनी, और मर मतलब Unit. यूनिट. तो इसके पॉलीमेरिक टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स होती है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में जॉइंट होती हैं इसकी. पी ऐसे जॉइंट होती है बेटा इसकी. तो बताओ ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जॉइंट है, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होगा. Yes, Yes, sir. sir. और इसका आयरन ग्रे लस्टर होता है, लोहे के जैसा. ये माचिस की तिल्ली के ऊपर होता है ना. Yes, sir. हाँ, वो फॉस्फोरस की सल्फाइड ही होती है उसके अंदर. देखो बेटा, ये समझ गए डिफरेंस कि अल्फा, ये Yes. व्हाइट फॉस्फोरस कैसे बनाएंगे? Yes, व्हाइट sir. फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड बाय Calcium phosphate. व्हाइट फॉस्फोरस बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट की. कैल्शियम फॉस्फेट का क्या कराओगे? पहले P4 ये SiO2 सिलिका के साथ हाई टेम्परेचर पे हीटिंग कराओगे, और फिर क्या करा दोगे उसका? कोक के अंदर, कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो कोक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में उसको क्या हो जाएगा? उससे वो कोक तो अपने आप में ऑक्सीडाइज करा लेगा CO के अंदर, Yes, sir. और फॉस्फोरस से व्हाइट फॉस्फोरस बन जाएगा. यस और नो? Yes, Yes, sir. उसके बाद रेड फॉस्फोरस बनेगा. व्हाइट फॉस्फोरस की हीटिंग कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोल गैस की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा उसके अंदर? P4 रेड फॉस्फोरस, Red उसकी phosphorus. पॉलीमेरिक फॉर्म. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद ब्लैक फॉस्फोरस कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप का, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड beta. बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और जो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस होता है, इनके अंदर क्या होगा दोनों में? ये अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस तो बनेगा अपना रेड फॉस्फोरस की 803 केल्विन पे सेल ट्यूब में हीटिंग कराएंगे तो, और बीटा बन जाएगा व्हाइट फॉस्फोरस की 200 डिग्री सेल्सियस और 4000 से 12000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या बन जाएगा उससे? बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. और ये जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है, दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस. दिस ब्लैक फॉस्फोरस इज Yes, sir.
मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो व्हाइट फॉस्फोरस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। व्हाइट फॉस्फोरस का कलर तो होगा ही नहीं कोई भी, व्हाइट मतलब कलरलेस है ये कोई भी, और ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट ट्रांसल्यूसेंट। वैक्सी, गार्लिक लाइक स्मेल, लहसुन के जैसी स्मेल आती है इसमें। एंड दिस इज पॉइजनस। कैसा होता है ये? Poisonous. Poisonous in nature, and the person working with white phosphorus develops a disease known as Fossi-Jaw disease. फोसिजो डिजीज हो जाती है जिसके अंदर जो बोन्स टूटने लग जाते हैं, जबड़े की बोन्स, हड्डियां टूटने लग जाती है बेटा, और इसको अंधेरे में रख देते हैं। तो ये वाटर के साथ क्या रिएक्शन करेगा? P4 प्लस वाटर, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो हाईली रिएक्टिव है। तो वी कैन से दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। Yes, sir. नॉन मेटल्स वाटर के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते ना बेटा, दैट इज वाई इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। अब देखो जैसे ये इसका स्ट्रेंड स्ट्रक्चर बताया था हमने, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो P4O10 बन जाता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जब बनेगा तो ये चमक प्रोड्यूस करता है, ग्लो, और जो ग्लो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, उस ग्लो को क्या बोलते हैं बेटा? Phosphorescence. कैचेस, कैचेस फायर विद O2। और ये जो ग्लो प्रोड्यूस करता है फॉस्फोरेसेंस और केमिल्यूमिनेसेंस, ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करता है ये डार्क के अंदर, अंधेरे में ऐसे चमकेगा, तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं हम केमिल्यूमिनेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। समझ गए बेटा? Yes, sir. अब देखो इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताना इसमें क्या खास बात है? रिएक्शन विद एल्कली, एक्वस एल्कली। P4 प्लस यहाँ पे KOH प्लस वाटर, और KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा इसमें? P4 की KOH प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसकी हीटिंग करा देंगे इन एटमोस्फियर ऑफ CO2, तो इट फॉर्म्स PH3 प्लस KH2PO2। देखो बेटा इसमें फॉस्फोरस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और PH3 के अंदर -3 है, तो इसका रिडक्शन हो गया ना यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. और KH2PO2 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और देखो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ Disproportionate. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. इससे देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ फोस्फीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये लैब फोस्फीन बनाने का मेथड है लैब में। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विद एल्कली, एक्वस एल्कली के साथ व्हाइट फॉस्फोरस की जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या बनेगा उससे। और ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये केवल व्हाइट ही होना चाहिए बेटा। ये जो फॉस्फोरस लिया है हमने, ये कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? White. फॉस्फोरस शुड बी व्हाइट फॉस्फोरस। जैसे रेड और वो ले, क्या नाम है, ब्लैक, तो रेड और ब्लैक के साथ क्या होगा?
रेड और ब्लैक के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो बताओ इसके बिहाफ पे क्या कह सकते हैं हम? बेटा इसके बिहाफ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना इनको, व्हाइट फॉस्फोरस को रेड से सेपरेट भी कर सकते हैं। Yes. Yes. जैसे ये ले लिया हमने रेड पी, रेड पी प्लस एक्वस NaOH, तो नो रिएक्शन, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, राइट? Yes, sir. अब देखो बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, और एक वो जो माचिस की तिल्लियों के ऊपर आता है फॉस्फोरस की सल्फाइड होती है P4S3, जो माचिस के बगल में चपड़ी लगी हुई होती है ना बेटा, Yes, sir. दिस इज यूज्ड इन, दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फाइड, फॉस्फोरस सल्फाइड। which is used strike anywhere in matchsticks। माचिस की तिल्ली में तुमने पहले भी पढ़ा होगा, पोटेशियम क्लोरेट और फॉस्फोरस की ये सल्फाइड्स भरी हुई रहती हैं, जो मतलब हीट जनरेट करती हैं। ये सो नो, पोटेशियम क्लोरेट की जब इसकी इग्निशन होगा उसके साथ, तो वो ऑक्सीजन जनरेट करेगा, और ऑक्सीजन जनरेट करेगा तो आग लग जाएगी ना फिर उससे। Yes, sir. उसके बाद देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कि फॉस्फोरस एक्ट एज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा कैसे होगा, रेड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करा लेगा, ऑक्सीडेशन करा लेगा। अब जैसे एक रिएक्शन हमने कल ही पढ़ी थी नाइट्रिक एसिड के साथ, P4 प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, बताओ क्या हो रहा था? ये बना था H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O। Yes, sir. तो इसमें नाइट्रिक एसिड तो अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, और फॉस्फोरस खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो फॉस्फोरस अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नहीं कर रहा? Yes, sir. इन द सेम वे अगर यहाँ पे P4 Yes, sir. प्लस H2SO4 ले ले, तो H2SO4 के साथ अभी ये ग्रुप 16 में भी पढ़ेंगे कि H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि वो P4 का ऑक्सीडेशन करा देगा किसके अंदर, H3PO4। ऐसे ये रिएक्शंस आपस में इंटर रिलेटेड है बच्चों सारी, समझ गए? Yes, sir. P4 प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दें रिएक्शन, तो सिल्वर नाइट्रेट में देखो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ये इसका 0, तो ये खुद को ऑक्सीडेशन करवा लेगा और Ag का रिडक्शन करा लेगा। +1 से रिडक्शन कैसे जाएगा, वो 0 में जाएगा, तभी रिड्यूस होगा वो, Yes, sir. और खुद फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H3PO4 प्लस HNO3 बन जाएगा ये। इन द सेम वे P4 प्लस कॉपर सल्फेट, इट फॉर्म्स कॉपर प्लस H3PO4 प्लस कॉपर सल्फेट लिया है तो HNO की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2SO4, राइट? Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजेंस। देखो क्लोरीन के साथ, लिमिटेड क्लोरीन के साथ कराएंगे तो PCl3 बना लेगा, और एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ हीटिंग कराएंगे तो PCl5. PCl5। P4 प्लस Cl2, लिमिटेड मतलब इसके 3 मोल से लेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास PCl3 एंड P4 प्लस Cl2 एक्सेस, इट फॉर्म्स फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5।
समझ गए बेटा? Yes, sir. और ये जो रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस तो पॉइजनस था, रेड और ब्लैक आर नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस, रेड एंड ब्लैक with alkali, aqueous alkali, no reaction. तो by the property of this reaction these can be used to separate. और फिर बेटा वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन में नहीं लिख रहा, कॉमन हो जाएगी, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो। अब रेड और ब्लैक थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल है, तो थोड़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी। बताओ क्या बन जाएगा उनमें? P4O10 लिमिटेड होगा तो P4O3, P4O6 सॉरी, और एक्सेस ऑफ O2 होगा तो P4O10, राइट? Yes, sir. और क्लोरीन के साथ रेड, और बस टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाएगा, क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्लोरीन, लिमिटेड क्लोरीन लेंगे तो PCl3 बन जाएगा, और एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेंगे तो PCl5। सल्फर के साथ हीटिंग कराएंगे तो उनकी रेस्पेक्टिव सल्फाइड्स बन जाएंगे। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। देखो बेटा, फॉस्फीन को एक तो इसका जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपके पास। एक लोन पेयर होती है और 3 बॉन्ड पेयर, तो ट्रायंगुलर पिरामिडल, राइट? Yes, sir. अब उसमें बॉन्ड एंगल फॉस्फीन में जो है वो अमोनिया से भी कम होगा, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, कम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से सेंट्रल एटम से दूर लाई करेंगे, तो रिपल्शंस कम हो जाएंगे, रिपल्शंस कम होंगे तो ये बॉन्ड्स आपस में नजदीक आ जाएंगे ना। Yes, sir. अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, इसके बनाने के 2-4 मेथड तो पढ़ चुके हैं। देखो एक तो अभी हमने पढ़ा था लैब मेथड, बताओ क्या था लैब मेथड? ऐसे रिलेट करोगे पीछे से तो रिएक्शंस अपने आप याद आ जाएंगे। देखो लैब मेथड में व्हाइट फॉस्फोरस, वेरी गुड, व्हाइट P4 की हमने एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन कराई थी, KOH Yes, sir. एक्वस प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, हीटिंग कराई तो क्या बन गया था इसके? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल थी ना ये, Yes, sir. PS3 प्लस KH2PO2, इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट। ये फॉस्फीन गैस बाहर निकल जाएगी इसके अंदर, ये भी पॉइजनस गैस होती है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड बताओ, और भी पढ़ रखा है बेटा आपने? एक वो शुरू में नहीं पढ़ा था हाइड्राइड्स बनाने के मेथड्स में? Yes, sir. मेटल फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो। Yes, sir. देखो यहाँ पे ये ले लो कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, Ca3P2 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा CaOH ऑल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3, राइट? समझ गए बेटा? Yes, sir. और बताओ। देखो और उसमें शुरू में एक रिएक्शन याद करो, मैंने जो वो पढ़ाई थी ना उसमें तुम्हारे को ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें ये बताया था कि 2 रिएक्शंस में HNO2 और H3PO3 में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है Yes, sir. बाय हीटिंग ऑफ H3PO3। H3PO3 को क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोरस एसिड। देखो H3PO3 की जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई थी तो क्या क्या बना था उससे हीटिंग कराने पे? H3PO4 plus H3PO4 प्लस फॉस्फीन, राइट? देखो ये तीनों रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है ना बेटा? Yes, sir. तो यहाँ से देखो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 से ये +5 में चला गया और ये -3 में, तो एक में +3 से +5 में गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और +3 से -3 में गया तो क्या हो गया? रिडक्शन, राइट? Yes, sir. उसके बाद
Yes, sir. नेक्स्ट देखो बेटा, एक और पढ़ा था हमने बाय रिडक्शन, फॉस्फीन्स बनाई थी जब हमने, बाय रिडक्शन ऑफ ट्राई एलाइड्स। जैसे PCl3 ले लो, PCl3 का रिडक्शन करा दो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा बताओ इसमें? PH3 plus LiCl. शाबाश, PH3 प्लस LiCl प्लस AlCl3। AlCl. Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो न्यू रिएक्शन है तुम्हारे पास, और वो इसके अंदर आगे पढ़ेंगे हम, फ्रॉम फोस्फोनियम आयोडाइड। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये इसकी प्योरिफिकेशन में भी काम आएगी। देखो जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है वैसे ही होगा फोस्फोनियम आयोडाइड, PH4I, यस और नो? Yes, sir. PH4I की NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो NaOH और KOH के साथ देखो ये बन जाएगा NaI प्लस PH3, ये PH3 गैस बाहर निकल जाएगी प्लस H2, राइट? समझ गए Yes, बेटा? sir. और ये जो फोस्फीन बनती है ना यहाँ पे, ये बहुत प्योर फोस्फीन होती है। दिस इज वेरी मच प्योर फोस्फीन, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अब जो प्योर फोस्फीन होती है उसके आग नहीं लगती है, प्योर फोस्फीन इज नॉट इन्फ्लामेबल, बट इसके अंदर ये डाईफोस्फीन की इम्प्योरिटी की वजह से आग पकड़ लेती है। प्योर PH3 इज नॉट इन्फ्लामेबल। प्योर फोस्फीन इन्फ्लामेबल नहीं होती, बट इट कैचेस फायर but it catches fire due to presence of impurities of डाइफोस्फीन। डाइफोस्फीन ये होती है बेटा P2H4, P2H4 की वजह से आग पकड़ लेती है वो, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे को जब फोस्फीन बनाना है तो P2H4 से फ्री करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें आग लग जाएगी। Yes, sir. जैसे ये यहाँ पे PH3 बनेगी अपने पास किसी भी ट्यूब में, यहाँ से क्या बाहर हो रही है इसमें अपने पास PH3। अब इस ट्यूब को हम कनेक्ट कर दें वाटर से, डिलीवरी ट्यूब है ये, यहाँ से अपन ने फोस्फीन बनाया और इस फोस्फीन को इसमें किस में डाल दिया, इसको हमने वाटर में। तो इस डिलीवरी ट्यूब में वाटर से बनेंगे ना, और फिर इसमें से यहाँ से जब बबल्स बाहर निकलेंगे इसके फोस्फीन के, तो ये ऐसे रिंग्स की फॉर्म में बाहर आएगा यूँ। इनको बोलते हैं वोर्टेक्स रिंग्स और फिलोसोफर्स रिंग। किसकी फॉर्म में आएगी ये बाहर, जो स्मोक आएगी, स्मोक इन द फॉर्म ऑफ वोर्टेक्स और फिलोसोफर्स रिंग। वोर्टेक्स और फिलोसोफर्स रिंग बोलेंगे बेटा इसके अंदर। तो ये क्यों, किसकी वजह से बनेंगे ये वोर्टेक्स और फिलोसोफर्स रिंग? जैसे फोस्फीन को पास किया हमने, तो फोस्फीन यहाँ पे इम्प्योरिटी है, इसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो जब ये उसके एयर के साथ टच में आएगी, तो PH3 जब एयर के साथ इम्प्योर टच में आएगी वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, तो ये P4O10 की ऑक्साइड बनाएगी, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की वजह से ही आएंगी ये जो वोर्टेक्स रिंग होती है, ये किसकी होती है? P4O10, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की, राइट? देखो नेक्स्ट, हाउ वी विल प्यूरिफाई फोस्फीन।
देखो बेटा इसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे फोस्फीन को, जैसे ये PH3 ले लिया हमने और इस PH3 की किसके साथ रिएक्शन करा दी, HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इसकी जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास फोस्फोनियम आयोडाइड PH4I। अब इसके अंदर ये भी है प्लस डाइफोस्फीन भी है। तो देखो डाइफोस्फीन यहाँ पे ऐसे कैसे रह गई बेटा, PH3 के साथ ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये ओनली इसके साथ रिएक्ट करेगा PH3 के साथ, तो ये यहीं पे लेफ्ट होगी ना। Yes, sir. अब ये जो अपने पास फोस्फोनियम आयोडाइड बना, इसकी हम KOH या KI के ये NaOH के साथ हीटिंग कराएंगे। तो KOH के साथ हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा KI प्लस PH3 प्लस वाटर, राइट। Yes, तो sir. ये डाइफोस्फीन से सेपरेट आउट हो जाएगी। तो ये जो बनेगी अपने पास इसको प्योर फोस्फीन बोलेंगे हम। समझ गए बेटा। Yes, sir. ये भी कलरलेस गैस होती है वाइट फॉस्फोरस की तरह, एंड दिस इज ऑल्सो पॉइजनस। दिस इज कलरलेस, पॉइजनस एंड गार्लिक लाइक स्मेल, लहसुन के जैसी स्मेल आती है इसके अंदर। उसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड्स, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे PH3 Yes, है sir. तो PH3 की HI के साथ रिएक्शन करा दी हमने, तो बताओ क्या बन जाएगा, फोस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा, PH4 पॉजिटिव I नेगेटिव, सॉल्ट बन जाएगा या नहीं, Yes, sir. सॉल्ट फॉर्म। तो ये इसका कौन किस नेचर को शो कर रहा है, शोज द बेसिक नेचर फोस्फीन का। रिएक्शन विद एसिड प्रूव्स इट्स बेसिक नेचर, दैट इज इट इज बेसिक इन नेचर। अब देखो बेटा जैसे कंबस्शन कराया था हमने, इसका जलाएंगे तो P4O10 बनेगा, Yes, sir. PH3 प्लस O2, इट फॉर्म्स P4O10 प्लस H2O। अब देखो P4O10 वो एनहाइड्राइड होता है फॉस्फोरिक एसिड का, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H3PO4, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स, मेटल के सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी जाती है, थोड़ी अनकॉमन सी रिएक्शन है। तो मेटल सॉल्ट्स के साथ जैसे इसकी मर्करी क्लोराइड ले लें हम HgCl2, मर्करी क्लोराइड प्लस PH3, तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मर्क्यूरस ये Hg3P2 उसकी फॉस्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड। इसका तो नीचे क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस HCl बाहर हो जाएगा, राइट। Yes, sir. जैसे AgNO3 ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट प्लस PH3, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस PH3 के साथ पहले क्या बनाएगा बेटा, वही फॉस्फाइड Ag3P प्लस एसिड क्या बाहर हो जाएगा इसमें, HNO3। फिर ये Ag3P जो है ये AgNO3 के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाता है, तो ये AgNO3 के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेता है इसमें, Ag प्लस HNO3, और फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू H3PO3, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर का डिपोजिशन हो जाता है इसमें। जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट प्लस PH3, बताओ कैसे रेड्यूस हो जाएगा, कॉपर फॉस्फाइड बन जाएगा इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट बस ध्यान रखना है, कॉपर का +2 फॉस्फोरस का 3 है, तो कॉपर के कितने आ जाएंगे यहाँ पे 3, और फॉस्फोरस के कितने आ जाएंगे 2, Cu3P2 प्लस H2SO4। समझ गए बेटा। Yes, sir. उसके बाद देखो ये उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड बनाने का। जैसे PH3 है तो इसकी Cl2 के साथ लिमिटेड Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, PCl3, और PH3 की एक्सेस प्लस HCl बाहर हो जाएगा, और एक्सेस लेंगे तो एक्सेस लेंगे तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा, प्लस HCl बाहर हो जाएगा।
ये है बेटा फोस्फीन की केमिकल रिएक्शंस। अब देखो यूजेस ऑफ फोस्फीन। देखो बेटा यूजेस ऑफ फोस्फीन। ये लड़ाइयों के अंदर स्मोक स्क्रीन जनरेट करने के लिए काम में ली जाती है। स्मोक स्क्रीन्स कैसे बनती है बेटा? जब जैसे कैल्शियम फोस्फाइड से बनाते हैं ना अपन फोस्फीन, तो Ca3P2 की अपन रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। और PH3 से क्या बन जाता है इसके अंदर बताओ? फोस्फीन प्लस PH3 बन जाएगा। और ये PH3 जो है ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा और ऑक्सीजन के साथ जल के क्या बना लेगा? P4O10। तो P4O10 के स्मोक बन जाएंगे, स्मोक क्लाउड्स, मतलब धुआं ही धुआं हो जाएगी सारे। तो सामने पहचानने में मुश्किल हो जाएगा ना बेटा, जैसे एनिमी को पता नहीं चलेगा ना कि यहाँ पे सेना कहाँ पर है। Yes, sir. और एक दिस इज यूज्ड इन होलमेज सिग्नल्स। देखो होलमेज सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे ओशन जो होता है, ओशन के अंदर बेटा कहीं ना कहीं चट्टानें आ सकती है, नहीं आ सकती? Yes, sir. जैसे कोई भी डेंजर सिग्नल आ सकता है। तो जैसे बड़ी शिप जा रही है तो बड़ी शिप को एकदम से रोटेट करना मुश्किल होता है, या उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते ना। तो उसके आगे छोटे छोटे कंटेनर्स जाते हैं। तो उन कंटेनर्स के अंदर क्या होता है? उन कंटेनर में ये भरा हुआ रहता है कैल्शियम फोस्फाइड Ca3P2, कैल्शियम फोस्फाइड प्लस कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अब देखो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन याद करो कि हमने 11th में पढ़ाई थी, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिटाइलिन गैस बनती है। Yes, sir. तो इसको ये जो कंटेनर्स होते हैं दिस इज थ्रोन इनटू ओशन। ओशन में फेंक देते हैं। तो ओशन में फेंकेंगे, देखो कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये फोस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा PH3। और सी कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो एसिटाइलिन गैस बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यस और नो? Yes, sir. और PH3 के अंदर जब ये बनेगा तो इम्प्योरिटी किसकी होगी? P2H4 डाइफोस्फीन की। राइट? अब ये जो डाइफोस्फीन की इम्प्योरिटी है और ये जो दोनों जुड़ के ये सब मिल के क्या बना लेंगे? कैचेस फायर, आग लग जाएगी। तो ये पानी के अंदर आग लग जाएगी तो वो जो अप्रोचिंग शिप होगी, बहुत बड़ी आग का स्क्रीन जनरेट हो जाएगा। तो जो अप्रोचिंग शिप होगी उसके लिए डेंजर सिग्नल की तरह एक्ट करेगी। Yes, sir. और डेंजर सिग्नल की तरह एक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा उसके अंदर? शिप को डायरेक्शन को रोटेट किया जा सकता है ना, फिर तो थोड़ा बहुत उसके पाथ को चेंज किया जा सकता है। Yes, sir. तो ये वो है इसके यूजेस। उसके बाद देखो हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की दो हैलाइड्स है बेटा, एक तो PCl3 और दूसरी PCl5। अब देखो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे तो हमने पढ़े हैं अभी। और एक जो इसका कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, P4 की रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2। तो बताओ इसमें सोचो क्या क्या बन जाएगा? वैसे दिमाग से बता सकते हो। देखो PCl3 तो बनेगा ही बनेगा, Yes, sir. प्लस इसमें SO2 गैस बाहर हो जाता है, प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड बन जाता है H2Cl2। H2Cl2 को क्या बोलते हैं?
सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक है बेटा, अब देखो इसके जैसी सिमिलर रिएक्शन है इसमें P4, इस P4 की रिएक्शन कराते हैं SO2Cl2 के साथ, उसकी तो SOCl2 के साथ करा रहे थे, और इसकी SO2Cl2, SO2Cl2 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ इट फॉर्म्स PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस SO2 बाहर हो जाएगा इसके अंदर, राइट। उसके बाद और बताओ इसके मेथड। अभी देखो एक फॉस्फीन से पढ़ा था और एक फॉस्फोरस से पढ़ा था, तो फॉस्फोरस की Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, लिमिटेड Cl2, तो इट फॉर्म्स PCl3। फॉस्फोरस की एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो P4 प्लस Cl2 एक्सेस, तो इट फॉर्म्स PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और एक P4 ऐसे बना सकते हैं, PCl3 ले लो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो तो PCl5 बन जाएगा। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनको एलाइड्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्राइंगुलर पिरामिडल होगा, Yes. और Yes, sir. PCl5 का होता है ये, सॉरी इसका तो होगा ट्राइंगुलर पिरामिडल, ट्राइंगुलर पिरामिडल, और इसका कैसा होगा, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। तो इसमें एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर होते हैं ना, बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. समझ गए। Yes, Yes, sir. sir. ये PCl4 और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में और इनके स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंसेस। जो PCl3 होता है, दिस इज कलरलेस लिक्विड, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। कैसा होता है बेटा ये, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। और जो PCl5 होता है, PCl5 इज पेल येलो कलर का सॉलिड होता है, पेल येलो सॉलिड, और पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं इसको। वो देखो उसकी पहले प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4 PCl5 की माइनस की फॉर्म में। Yes, sir. बोलो बेटा, इनमें कोई डाउट हो तो किसी को। No. और एक इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी वो अभी अभी हमने फॉस्फीन से बनाया था, उससे भी बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं। अब देखो उसकी इसकी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलाइसिस, देखो बेटा ये तो अल्कोहल में और कई जगह पढ़ रखी है तुमने। PCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनता है बताओ, ROH की PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H3PO3 नहीं बनता है, Yes, sir. H3PO3 प्लस HCl। तो सेम इसके पैरेलल में वो रिएक्शन पढ़ते जाओ इसके जैसी। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा, H3PO. PCl5 प्लस H2O, POCl3 बनता है उसमें फॉस्फोरिल क्लोराइड। यस और नो, POCl3 प्लस HCl, बोलो। तो ये Yes, sir. POCl3 फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके और H3PO5 के अंदर बदल सकता है, फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl। ये दोनों के अंदर डिफरेंस बता सकते हैं हम इसमें, समझ गए। Yes, sir. हाँ बेटा, कोई बोल रहा है कुछ। Yes, sir. देखो बेटा, इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, देखो PCl5 PCl3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बन जाता है HOSO2Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड।
क्या बन जाएगा इसमें? क्लोरो सल्फोनिक एसिड प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्लस SO2 प्लस HCl। HPO3 को क्या बोलेंगे? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे PCl5 की ले लो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, PCl5 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो इसमें केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का ही फर्क था। यस सर। बोलो तो बताओ क्या बन सकता है इसमें? PCl5 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। इसके साथ देखो इसमें तो बेटा यहाँ पे OH और Cl एक साइड में लग रहा था ना यहाँ पे, और PCl5 की जब H2SO4 के साथ कराएंगे तो दोनों साइड में लग जाएगा। देखो Cl SO2 Cl, देखो ये वो हो गया ना SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड यस सर। Yes, sir. प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2 है ये, ठीक है। Yes, sir. यस। ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ नहीं बता रहा मैं तुम्हारे को, दोनों की कॉमन रिएक्शन थी वो याद होनी चाहिए कि ROH की PCl5 के PCl3 के साथ कराएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? Yes, sir. Alkyl halide बनाने के लिए. RCl प्लस Alkyl H3PO3 बन रहा था ना। halide. ROH की PCl5 के साथ कराएंगे Yes, तो sir. RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, राइट। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl3 के साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड RCOCl प्लस H3PO3। और ये देखो RCOH की PCl5 के साथ करा देंगे तो RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, राइट। ये बन जाएंगे बेटा, ये रिएक्शन हो जाएंगी इसके अंदर। बोलो क्लियर है या नहीं? ये आसान है ना यस सर। बेटा, पढ़ी हुई है ना ये रिएक्शंस ऑर्गेनिक के अंदर। यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखो PCl3 के अंदर इसकी रिएक्शन विद Cl2 क्लोरीन ऑक्सीजन और सल्फर। देखो ये बहुत आसान है बेटा, क्लोरीन ऑक्सीजन और सल्फर। PCl3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यस सर। तो इनके बीच में घुसा दो। ये देखो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो +5 में बदल जाएगा, ये इनका ऑक्सीडेशन करा देगा। PCl5 में ऑक्सीजन जब इनके बीच में लगेगा तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3, और सल्फर लगेगा तो PCl3, ये थायोनिल क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे PCl3 फॉस्फोरस थायोनिल क्लोराइड, ये सल्फर के साथ हीटिंग कराएंगे तो समझ गए। यस सर। इसको थायो, जैसे फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 को बोलते हैं ना फॉस्फोरिल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा थायोफॉस्फोरिल क्लोराइड। समझ में आई या नहीं आई? अब देखो ये फर्दर PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे ऐसे बेटा। PCl5 तो ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो उसके साथ नहीं होगी ना ये रिएक्शन। नो सर। No, sir. उसके बाद PCl3 के देखो PCl जो 5 है, PCl5 इज देखो ऊपर इन सब में क्लोरीन जुड़वा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि PCl5 एंड PCl3 दे आर गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट्स। यस सर। गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है बेटा ये क्लोरीन जुड़वा देंगे दूसरों के ऊपर मेटल्स के साथ। जैसे सोडियम ले लिया Na प्लस PCl5, बताओ क्या बन जाएगा इसमें? NaCl। NaCl प्लस PCl3। NaCl. जिंक प्लस PCl5 ले लिया तो क्या बन जाएगा? Yes, sir. वैलेंसी पता होनी चाहिए मेटल की, ZnCl2 प्लस PCl3। कॉपर प्लस PCl3 ले लिया तो क्या बन जाएगा? CuCl2 प्लस PCl3। CuCl. Sn प्लस HCl, ये PCl5 ले लिया तो क्या बन जाएगा? नहीं, Sn का तो SnCl4 और लेड का SnCl2 बनेगा, क्योंकि लेड में वो क्या नाम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा। यस सर। सिल्वर Yes, प्लस PCl5 क्या बन जाएगा? AgCl। सिल्वर का 1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस PCl3। बोलो इजी है या नहीं है? यस सर। Yes, sir.
और एक देखो ये यूनिक सी रिएक्शन है बेटा PCl5 की, कि PCl5 की पोटेशियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो ये बन जाता है K+, पोटेशियम के ऊपर तो प्लस आ गया, और ये लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं। बताओ फ्लोराइड मोर स्ट्रॉन्गर है या Cl मोर स्ट्रॉन्गर है? फ्लोराइड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, Yes, sir. तो एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस KCl बाहर हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्टेट बन जाएगी इसकी PCl6- की तरह। Yes, sir. मतलब कोई इसके क्लोरीन देगा तो उससे एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। एक्सेप्ट क्यों करेगा बताओ? क्योंकि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। Yes, sir. भाई PCl5 के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ना, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो Cl- को एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक्सेप्ट करेगा तो PCl6- का बना लेगा, और डोनेट करेगा तो क्या बना लेगा? जैसे ये लिख दिया हमने PCl5 प्लस BCl3। अब देखो बोरोन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बोरोन बेटा ले सकता है, दे सकता है, ले सकता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, तो PCl5 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, तो ये क्या बन जाएगा PCl4+ और ये BCl4-, राइट? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. अब देखो PCl5 प्लस एक रिएक्शन होती है NbCl4, तो ये NB नायोबियम क्लोराइड, ये टेट्रा क्लोराइड है नायोबियम की, तो यहाँ पे PCl4+, इसको अगर डोनेट करेगा तो PCl4+, और ये क्या बन जाएगा NbCl5-, ऐसे डोनेट करेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? ये इनकी मोस्ट कॉमन रिएक्शंस। Yes, sir. फिर PCl3 को रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी कह सकते हैं नहीं, Yes, sir. क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 है तो खुद का क्या करा सकता है ये ऑक्सीडेशन, तो दूसरों का क्या करा देगा? रिडक्शन। तो इट में एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। देखो जैसे PCl3 ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो देखो बेटा SOCl2 के अंदर 2 + 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये PCl3 अपना खुद का क्या करा लेता है, एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा, POCl3 प्लस PSCl3 प्लस PCl5, ऐसे ऑक्सीडेशन करा देता है। अब जैसे SO2 के साथ रिएक्शन करा दें PCl3 की, SO2 के साथ नहीं, सॉरी SO3 के साथ, तो SO3 का तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में, तो ये लोअर में आ जाएगा, और PCl3 अपना ऑक्सीडेशन करा लेगा, तो ये POCl3 प्लस SO2 बन जाएगा। तो ये कोई खास बात नहीं है और इतना कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है। तो ये इनकी जनरल रिएक्शन है PCl5 एंड PCl3 की। इनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एक तो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एक दीज आर यूज्ड एज गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट्स, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर है। ओके, नेक्स्ट जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है इसमें, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।